हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस। आप सबकी जो भी क्वेरीज थी डाइस से रिलेटेड हम इस वीडियो में सारे सॉल्व करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं प्रीवियस ईयर से जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं की हेल्प से हम जो डाइस टॉपिक है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इज अपोजिट टू 3। हमें बताना है कि इन दोनों फिगर्स में से 3 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले हम इन दोनों फिगर्स के अंदर क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि इन दोनों फिगर्स के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों फिगर्स के अंदर हमारे पास क्या है, कॉमन है। जैसे यहाँ पे क्या है 3, 2 और 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, 6 एंड 2। दैट मीन्स इन दोनों फिगर्स के अंदर हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के अंदर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी जो 2 है ये हमारे पास दोनों फिगर्स के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, दोनों फिगर्स के अंदर जो हमारे पास कॉमन नंबर है हमें उसको देखना है। अब कॉमन हमारे पास क्या है 2, हम लिख लेंगे यहाँ पे 2। अब इस 2 नंबर को लेके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 2 है, अब हमें क्या करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, यानी 2 से हम 5 की तरफ चलेंगे और 5 से हम 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, 2 से 5, 5 से 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 से हम 5 की तरफ गए और 5 से 3 की तरफ गई। हमें क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना है। अब जैसे यहाँ पे भी हमारे पास क्या था 2, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 कॉमन था, यहाँ पे भी 2 कॉमन। अब हमें इस केस में भी क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज चलाना है, यानी 2 से आगे हमारे पास क्या आएगा 1 और 1 से आगे हमारे पास क्या आएगा 6। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, 2 से आगे हमारे पास क्या आएगा 1 और 1 से आगे हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। यानी अब हमने ये लिख लिया, इसका मतलब क्या है, जो 5 है 5 के अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है 1 और 3 के अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है 6। ये जो नंबर है आपस में हमारे पास क्या है अपोजिट है, यानी 5 के जो अपोजिट है वो हमारे पास क्या है 1 है और जो 3 के जो अपोजिट है वो हमारे पास क्या है 6 है। बच गया हमारे पास क्या 2। अब 1, 5, 3, 4, एक कौन सा नंबर बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, तो 2 के अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच नंबर इज अपोजिट टू 3। हमें 3 के अपोजिट नंबर बताना है। अब 3 के नंबर अपोजिट क्या है हमारे पास 6, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। यानी जो 3 नंबर है उसके अपोजिट डाइस में कौन सा नंबर बनेगा 6 नंबर बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इज अपोजिट टू 5। अब हमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के अपोजिट है। जो प्रोसेस हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी सेम प्रोसेस हम नीचे वाले क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, दोनों फिगर्स के अंदर ऐसा नंबर जो दोनों फिगर्स के अंदर क्या है कॉमन है। अब देखिए 4, 1, 5, 6, 5, 2, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों फिगर्स के अंदर हमारे पास क्या है कॉमन है। अब यहाँ पे भी 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यानी दोनों फिगर्स के अंदर 5 हमारे पास क्या है कॉमन है। तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 5, 5 हमारे पास क्या है कॉमन, तो हम क्या लिख लेंगे 5, 5। अब सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज चलाना है, यानी 5 से आगे हमारे पास क्या है 4, 4 से आगे हमारे पास क्या है 1। ठीक है, 5 से 4, 4 से 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 से 4, 4 से 1। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलाना है, यानी 5 से 2 और 2 से 6, 5 से 2 और 2 से हमारे पास क्या आएगा 6, तो 5 से 2 आ जाएगा और 2 से 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 के अपोजिट हमारे पास कौन सा नंबर है 2, 1 के अपोजिट हमारे पास कौन सा नंबर है 6। हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 के जो अपोजिट है वो नंबर कौन सा है 2, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो 2 है उसके अपोजिट हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, अब 1 के अपोजिट हमारे पास क्या है 6 है और 6 के अपोजिट हमारे पास क्या है 1 है। अब हमें क्या निकालना है 5। अब 1, 2, 4, 6, 5,
एक नंबर कौन सा बच गया, 3 बच गया, क्योंकि डाइस के अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 से 6 तक। तो एक नंबर कौन सा बच गया हमारे पास, 3 बच गया, यानी जो 5 है उसके अपोजिट हमारे पास क्या आएगा, 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर किसके अपोजिट है, 5 के अपोजिट बताना है। तो 5 के अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि 1 के अपोजिट बताइए, तो हम 1 के अपोजिट हमारे पास क्या होता, अब 6, तो आंसर हमारे पास क्या होता, 6। अगर हमसे पूछता कि 4 के अपोजिट बताइए, 4 के अपोजिट हमारे पास क्या होता, आंसर 2। इस तरीके से हम जो किसी भी डाइस है उसका अपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 3। हमें क्या बताना है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा इन सब में से। ये हमारे पास 3 केस गिवन है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन थे, सिर्फ 2 केस गिवन थे। अब हमारे पास क्या है, 3 डाइस गिवन है। कुछ भी नहीं करना, जो हमने प्रीवियस मेथड में किया था वही हमें यहाँ पे करना है। कोई भी ऐसे नंबर चेक काउंट करना हमें जो दोनों फिगर्स के अंदर आ रहा है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर के अंदर क्या है, 3 1 2, सेकंड के अंदर 6 4 3 और थर्ड के अंदर 4 5 2। अब देखिए, अगर हम पहली और दूसरी फिगर लेते हैं, इन दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 1 2 4 6 3। अब दोनों फिगर्स के अंदर 3 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम 3 को लेके चल सकते हैं। या फिर सेकंड केस देखिए, सेकंड और थर्ड डाइस को देखिए, 4 6 3 एंड 5 4 2। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4। आप लास्ट के 2 डाइस को लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फर्स्ट 2 डाइस को लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, हम दोनों से करेंगे, पहले फर्स्ट 2 डाइस से, फिर लास्ट 2 डाइस से। अब देखिए, इन दोनों के अंदर कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन है, तो हम 3 को क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज, यानी सीधी डायरेक्शन में। 3 से हम कहाँ पे जाएंगे, 4 की तरफ, 3 से 1 की तरफ और 1 से 2 की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे 3 3, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन। अब 3 से हम कहाँ गए हैं, 1 की तरफ, और 1 से कहाँ गए हैं, 2 की तरफ। तो 3 से 1 की तरफ गए हैं और 1 से 2 की तरफ गए हैं। ठीक है। अब सेकंड डाइस देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, 3 से 4 की तरफ और 4 से 6 की तरफ, यानी 3 से 4 की तरफ और 4 से 6 की तरफ। ठीक है। जैसे प्रोसेस हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, कॉमन निकालना है, वही सेम यहाँ पे करना है। अब देखिए, यहाँ पे कर लिया, 3 दोनों में कॉमन, 3 से 1 की तरफ और 1 से 2 की तरफ। यहाँ पे भी 3 से 4 की तरफ और 4 से 6 की तरफ। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस। 1 के अपोजिट हमारे पास क्या है, 4। 2 के अपोजिट हमारे पास क्या है, 6। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 3 के अपोजिट बताना है। कौन सा नंबर बच गया, 1 2 3। अब 4 और 6 यहाँ पे आ गया, कौन सा नंबर बच गया, 5। तो 3 के अपोजिट हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, 5। यानी जो 3 है उसके अपोजिट हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, 5। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, 3। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5। ठीक है। अब देखिए, इन 2 फिगर से आंसर हमारे पास क्या आया, 5। अब नेक्स्ट 2 फिगर से चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आंसर 5 आ रहा है। अब देखिए, इन दोनों फिगर्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 4। दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, 4 कॉमन है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 4। ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। अब 4 से हम कहाँ जाएंगे, 6 की तरफ, 6 से हम कहाँ जाएंगे, 3 की तरफ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 से 6 की तरफ और 6 से 3 की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे भी कॉमन हमारे पास क्या है, 4। 4 से कहाँ जाएंगे, 2 की तरफ। देखिए, 4 से 2 की तरफ और 2 से 5 की तरफ और 5 से फिर 4 की तरफ, यानी 4 से 2 की तरफ और 2 से 5 की तरफ। ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। अब देखिए, यहाँ पे 4 के हमने 4 कॉमन आ गया, 6 किसके अपोजिट है, 2 के। यहाँ पे भी हमारे पास क्या निकला था, 2 किसके अपोजिट है, 6 के, या फिर 6 किसके अपोजिट है, 2 के।
अब देखिए 3 किसके अपोजिट है 5 के, यहाँ से भी हमारे पास क्या निकला था 3 किसके अपोजिट है 5 के, यानी जो आंसर है वो हमारे पास क्या होएगा 5। आप इन दोनों फिगर्स को लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट 2 फिगर्स को लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या सबसे पहले कॉमन नज़र आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके से है, विच नंबर विल कम अपोजिट टू फेस 3। हमें क्या बताना है 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट और सेकंड फिगर को लेके चलें, इन दोनों के अंदर 1 3 2 5 4 6, इन दोनों फिगर्स के अंदर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट 2 फिगर्स को लेके चलें 5 4 6 1 2 5, आपने कुछ नोटिस किया, इन दोनों फिगर्स के अंदर हमारे पास 5 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 5 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 5, यानी जो 5 है दोनों फिगर्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो डैट मीन्स हमें कॉमन नंबर निकालते हैं, हमें हमारा वो कॉमन नंबर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे रोटेशन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 5 के अपोजिट देख 5 से हम कहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज 4 की तरफ और 4 से 6 की तरफ। तो हम 2 बार लिख लेंगे 5 5, 5 से 4 की तरफ, 4 से 6 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, 5 से 1 की तरफ और 1 से 2 की तरफ। तो देखिए 5 से 1 की तरफ और 1 से 2 की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो प्लीज़ बच्चा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमें क्या बताना है कि फेस 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए 4 के अपोजिट हमारे पास कौन सा नंबर आया है 1 आया है, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आया है 2 आया है। अब बच गया कौन सा नंबर 3 और यहाँ से क्या बचा हुआ है 5, यानी जो 3 है उसके अपोजिट हमारे पास कौन सा नंबर आएगा 5। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 5। ठीक है, एक मिनट एक सेकंड देखिए, अगर हम फर्स्ट और लास्ट फिगर को लेके चलें, फर्स्ट और लास्ट फिगर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है 1 भी कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 1 2 1, डायरेक्टली हमारे पास 3 किसके अपोजिट हो जाएगा 5 के अपोजिट। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, जिस भी मेथड से आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए विच डाइस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन फिगर। ये हमारे पास कोई भी फिगर गिवन है, हमें बताना है जब इस फिगर को हम बंद करेंगे तो हमारे पास इन चारों में से कौन सा डाइस फॉर्म होगा। ये भी हमारे पास एसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और आजकल इसी पैटर्न पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, विच डाइस इज फॉर्म फ्रॉम द गिवन फिगर। हमारे पास ये फिगर गिवन है, हमें बताना है कि इस फिगर्स की वजह से कौन सा डाइस फॉर्म होगा। अब सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपोजिट नंबर को प्रेफरेंस देते हैं। अब देखिए जो 4 है, एक नंबर को छोड़ के आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। हमें इसके अंदर 2-2 के पेयर बनाने हैं, यानी 4 नंबर है उसके बाद एक नंबर को छोड़ के अब हमारे पास क्या आएगा 6, यानी जो 4 है 4 का पेयर किसके साथ बन गया 6 के साथ। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या है 3 के बाद एक नंबर हम क्या छोड़ देंगे 6 को हम स्किप कर देंगे, तो 3 का पेयर किसके साथ बन जाएगा, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 2, यानी जो 3 का पेयर है वो हमारे पास किसके साथ बन जाएगा 2 के साथ। हमें क्या करना है, एक नंबर को बीच में स्किप करके हमें नेक्स्ट नंबर लेके चलना है इसके अंदर। ठीक है, जैसे 4 था, हमने बीच में 3 को क्या कर दिया छोड़ दिया, उसके बाद हमारे पास क्या आता है 6, यानी जो 4 का पेयर है वो हमारे पास किसके साथ बन रहा है 6 के साथ। इसी तरीके से अब हमारे पास 3 है, 3 के बाद हम नेक्स्ट नंबर को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, 3 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो 3 का पेयर हमारे पास किसके साथ बन रहा है 2 के साथ। कंडीशन ये होनी चाहिए, ये जो चारों नंबर है वो हमारे पास लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो बाहर नंबर है वो एक दूसरे के पेयर बन जाएंगे, यानी जो 1 का पेयर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5, तो जो 1 का पेयर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5। ठीक है, पेयर हमने बना लिए। एक बार दोबारा देखिए, जो 4 नंबर है उसके बाद एक नंबर को छोड़ के उसे नेक्स्ट नंबर उसका पेयर बन जाएगा, यानी 4 का पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और 3 का पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब जो बाहर वाले नंबर है वो बाहर वाले नंबर के साथ पेयर कर लेगा। 5 का पेयर है 1, यानी 1 का पेयर है 5, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब हमने ये प्रोसेस तो कर लिया, अगर आपने ये कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे, अब हमें क्या करना है,
जो 4 और 6 हैं दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। दोनों अगर एक तरफ 4 है तो उसके अपोजिट हमारे पास क्या आएगा 6। इसी अगर एक तरफ 3 है तो 3 के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा 2। 1 है, 1 के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा 5। इन सब का जो मतलब है हमारे पास ये होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1, 4 और 3। अब देखिए 1, 4 और 3 यानी जो 1, 4, 3 है तीनों अलग अलग डाइस के ऊपर है, अलग अलग के पेयर हैं, अलग अलग डाइस के ऊपर आ रहे हैं, यानी 4, 3, 1। ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकंड, अब देखिए नेक्स्ट देखिए 5, 3, 2। 5 ये हमारे पास इस नंबर में से हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ से 3 और एक हमारे पास क्या है 2। अब जो दोनों अपोजिट फेस हैं वो एक ही डाइस पे तो नहीं आ सकते आमने सामने, तो जिस भी डाइस के अंदर आपस में ये दोनों पेयर इक्वल एक ही डाइस के ऊपर दिख जाए दैट मीन्स वो रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 दोनों एक ही तरफ आ गए, यानी ये हमारे पास क्या है गलत, क्योंकि इसका मतलब क्या है 3 के अपोजिट हमारे पास क्या होनी चाहिए 2। दैट मीन्स जो ये 2 है ये इसके डाइस के पीछे 3 के अपोजिट होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। इसी तरीके से देखिए 5, 4 और 6, यहाँ से हमारे पास 5 आ गया, लेकिन 4 और 6 ये दोनों हमारे पास क्या होनी चाहिए अपोजिट, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या आ जाएंगे साथ में, यानी ये क्वेश्चन भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 इसके पीछे होता तो हम इस क्वेश्चन को सही बोल सकते थे। अब नेक्स्ट देखिए 5, 1 और 4, यहाँ पे 4 है, अब 1 और 5, इसका मतलब ही हमारे पास क्या है कि जो 1 है उसके अपोजिट हमारे पास 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 1 और 5 है दोनों एक ही तरफ दे दिए, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। इसीलिए जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप और क्लियरेंस आएगी आपको। विच डाइस इज फॉर्म फ्रॉम द गिवन फिगर। इस फिगर को फोल्ड करने के बाद हमारे पास कौन सा डाइस बनेगा हमें वो बताना है। सेम जो हमें प्रोसेस हमने पीछे किया था वही प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले ए के बाद एक नंबर को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, यानी ए का पेयर है वो किसके साथ बन रहा है सी के साथ। ए का जो पेयर है वो किसके साथ बन रहा है सी के साथ। ए के अपोजिट क्या आना चाहिए हमारे पास सी। अब बी का एक नंबर छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी। बी का जो पेयर है वो किसके साथ बन रहा है हमारे पास डी के साथ, तो जो बी का पेयर है वो हमारे पास किसके साथ है डी के साथ। जो बाहर वाले नंबर है उनका आपस में पेयर, यानी जो ई का जो पेयर है वो किसके साथ बन रहा है एफ के साथ। अब इससे हम क्या मतलब निकलता है, यानी जो ए नंबर है उसके अपोजिट हमारे पास क्या आएगा सी नंबर, बी नंबर के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा डी नंबर, और ई नंबर के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा एफ नंबर आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के जो अपोजिट है वो हमारे पास क्या आएगा सी, जो बी है उसके अपोजिट हमारे पास क्या आएगा डी, एंड जो ई है उसके अपोजिट हमारे पास क्या आएगा एफ। ठीक है, अब देखिए हम फिगर इनको एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले देखिए ए सी डी, ए सी डी, ए के अपोजिट हमारे पास क्या है सी, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही तरफ आ गए, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी डी ई, बी और डी आपस में हमारे पास क्या है अपोजिट फेस पे होनी चाहिए, यानी अगर एक तरफ यहाँ पे हमारे पास बी है तो इसके अपोजिट तरफ इस तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए डी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेम साइड आ गए, दैट मीन्स बी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट देखिए ए डी एंड एफ। अब देखिए यहाँ से हमने क्या लिया ए, यहाँ से हमने क्या लिया डी, यहाँ से हमने क्या लिया एफ, तीनों हमारे पास क्या अलग अलग, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ए डी एफ, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ई एफ एंड डी। अब ई और एफ आपस में क्या है दोनों अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक तरफ आ गए, यानी ऑप्शन डी भी हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच नंबर इज अपोजिट टू 3। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, जैसे आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था सेम प्रोसेस वैसे ही करना है, जस्ट बच्चों आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे ही डॉट दे देते हैं और कुछ भी नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आप इस तरीके की फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी डॉट है 1 2 3 4 डॉट है,
तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है 4। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था ना डाइस के अंदर ऊपर 1 4 3, अब यहाँ पे सिर्फ इनकी जगह हमारे पास क्या दे दी उन्होंने, डॉट दे दी। तो ऊपर कितनी डॉट है 4, यहाँ पे हमारे पास कितनी डॉट है 2, और यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, तो कितनी डॉट है हमारे पास 5। इसी तरीके से अब यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे कितनी डॉट है 2, और यहाँ पे कितनी डॉट है 3। ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए विच नंबर इज अपोजिट टू 2, हमें बताना है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। ठीक है, और कोई नंबर भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2। तो हम क्या चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया था ना। 2 से कहाँ पे चलेंगे 4 की तरफ, और 4 से 5 की तरफ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 2, 2 से 4 की तरफ, 4 से 5 की तरफ। अब यहाँ पे भी क्लॉकवाइज 2 से 1 की तरफ और 1 से 3 की तरफ, 2 से 1 और 1 से 3। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व है। इसका मतलब क्या है, जो 4 है वो किसके अपोजिट है 1 के अपोजिट, जो 5 है वो किसके अपोजिट है 3 के अपोजिट। अब हमसे क्या पूछा हुआ है 2 के अपोजिट बताना हमें, तो इन कौन सा नंबर बच गया, अब हमें क्या बताना है 2 के अपोजिट। अब 1 भी यहाँ पे आ गया, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी। डाइस के अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं 6 नंबर होते हैं ना। दैट मीन्स जो जोन सा नंबर बच गया वो किसके अपोजिट होगा 2 के अपोजिट। तो 2 के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा 6। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर आप से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता कि आप 4 के अपोजिट बताइए, तो 4 के अपोजिट भी आप कैसे निकालते, सबसे पहले दोनों के अंदर क्या देखते कॉमन चेक करते, उसके बाद ऐसे हम फिगर बनाते। अब देखते 4 के अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है 1, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाता 1। आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और निहान क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।